सो हरे कृष्णा टू ऑल एंड दिस इज़ अतुल अग्निहोत्री। सो मैं ना आज आपको एक बुक का रिव्यू देने वाला हूँ। बेसिकली आप सब लोगों की बहुत फैमिलियर होगी ये। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनकी फेवरेट हो चुकी है ये। और मैंने ना सेकंड टाइम ये पढ़ी है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ी थी व्हेन आई वाज इन 11th और 12th स्टैंडर्ड, मुझे याद नहीं है, शायद 4 साल हो गए उस चीज़ को। सो बेसिकली भगवद गीता है मेरे हाथ में और मैंने अभी जस्ट कल ख़त्म करी है ये। और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके बारे में अगर आपको मैं बता दूँ तो ये एसी भक्ति वेदांता प्रभुपाद जी की लिखी हुई है। और ऐसा लोगों को मानना है कि यही जो सीरीज़ है ये बेस्ट है और बिल्कुल सटीक लिखी हुई है, जिसके अंदर मिस्टेक्स जो है हमारे बहुत रेयर हैं। लाइक यथारूप का मतलब ही बेसिकली ये होता है, जो लिखा हुआ है ना ये यथास्वरूप, कि जो ज्ञान गीता का मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था सेम टू सेम यही है। आजकल ना मार्केट में जो होता है ना ट्रेंड चल रहा है कि चेंज कर दिया, कुछ वर्ड्स हटा दिए ड्यू टू रिलीजियस पर्पस एंड सम अदर पर्पस। सो रिलीजियस के ऊपर तो ये है ही नहीं। इस पूरी बुक में 700 श्लोक है और 18 अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं। और एक भी ऐसा वर्ड नहीं होगा वहाँ पे कि जहाँ पे हिंदू पर्टिकुलर मेंशन कर रखा हो, क्योंकि उस टाइम तक ना कोई अदर धर्म तो था ही नहीं। तो बेसिकली ये सबके लिए ही है, कि बाकी सब धर्म तो बाद में ही बने हैं। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक के लिए, सबके लिए ही है। और लाइक मेरे दादाजी वगैरह बोला करते थे कि लाइक इसको ना रेड कपड़े में कवर करके मंदिर में रख के नहा धो के पढ़नी चाहिए। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लाइक भगवान श्री कृष्ण ने सच में इसलिए दी होगी ये सजा के रखो, नहीं ना भाई, पढ़ने के लिए दी होगी, ज्ञान के लिए दी होगी। तो बेसिकली आपको पढ़ना है इसको और ज्ञान लेना है। हाँ, वो अलग बात है कि आपको थोड़ा मतलब साफ सुथरा रहना चाहिए, नहा धो के बैठना चाहिए, माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है। बट उस चीज़ का मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि इसको लाइक रेड कपड़े में कवर करके रखो। मैंने ये खाते खाते भी पढ़ी है, लंच करते समय भी, कंप्यूटर पर बैठ के जब मैं काम कर रहा था बोर होता तब भी पढ़ी है, और इवन पार्क में भी पढ़ी है बैठ के। मुझे जहाँ टाइम मिलता था मुझे लगता था अच्छा है, मैंने पढ़ ली। फाइनली 2 महीने के आसपास लगे मुझे इसको पढ़ने में। और श्लोक सचमुच बहुत कठिन है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा ईजी है। वर्ड्स बहुत हार्ड है, आपको समझ में नहीं आएंगी। एक संस्कृत टू हिंदी की डिक्शनरी मैं बोलूँगा आपको, आप ले लेना, उसके बाद ही आप इसको पढ़ने बैठना, ताकि कुछ वर्ड्स अगर आपको समझ में ना आए तो यू कैन चेक आउट देयर एंड देन लाइक कंक्लूजन और वर्ड्स इन पर निकाल सको। क्योंकि वर्ड्स अगर इधर उधर हुए ना तो क्लियर नहीं पड़ेगा। सीरियसली बहुत टिपिकल है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो एज यू नो 18 चैप्टर्स हैं, 700 श्लोक। सो डिपेंड करता है कि आप कितने क्यूरियस हो पढ़ने के लिए। मैंने 2 महीने भी नहीं लगे वैसे, ख़त्म कर दी। रियलिटी ये मेरे पास बहुत टाइम था, मैं घर पे था, लाइक कुछ कर नहीं रहा था, तो मुझे लगा ठीक है ना, लेट्स गेट सम टाइम टू क्लोज विद कृष्णा, लाइक लोगों से दूर होके इनके पास जाते हैं। तो सबसे बेटर चीज़ मुझे ये लगी, और अब मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं सबसे क्लोज कृष्णा के हूँ। और हाँ, लाइक लोग पता क्या कहते हैं कि जब मैं ये पढ़ रहा था, एक बार मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, तो व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, तो एक अंकल आए तो बोले महाभारत पढ़ रहे हो बेटा। सो बेसिकली ये महाभारत नहीं है, महाभारत का एक पार्ट है, बट अपने रिलीजियस में ये सबसे पॉपुलर बुक है। लाइक सबसे इपिक्स लेवल पे आप कह सकते हो कि लाइक जिसको हम सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। जैसे लाइक जो लाइक कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो दिस वन इज अ सुप्रीमी, सबसे ऊपर। तो भाई ये महाभारत नहीं है। लाइक बहुत लोगों ने मुझे बोला कि नहीं महाभारत बिल्कुल नहीं है ये बुक इसलिए लिखी गई थी जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा था और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बोला, उस टाइम भगवान श्री कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, उन्होंने बोला माधव मेरे रथ को युद्ध के बीच मैदान में ले चलो, तो जहाँ पे मैं देख पाऊँ कि मेरे अपोनेंट में जो खड़े हैं वो कितने रेडी हैं, और जहाँ से मैं पूरे युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण कर सकूँ। तो बेसिकली जब अर्जुन का रथ माधव वहाँ ले जाते हैं तो वो भयभीत हो जाता है कि अपने रिश्तेदारों को देख के, सब अपने लाइक गुरुश्रेष्ठ को देख के, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण को देख के, अपने भाइयों को देख के, तो वो अपना शस्त्र नीचे डाल देता है और वो बोलता है कि केशव मैं युद्ध नहीं करूँगा, लाइक द्वारिकाधीश मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये सब मेरे सगे संबंधी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांग के रह लूँगा, बट मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो पॉइंट मेरे रिव्यूज़ पे आते हैं। मुझे पर्सनली पढ़ के 1 to 4 चैप्टर तक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, मुझे समझ नहीं आया, मेरे सर के ऊपर से ऐसे जा रहे थे कि चीज़ें क्या है। बट चीज़ ना वहाँ मेरे लिए वहाँ से अच्छी, मैंने पढ़ी है फिर भी मैंने कुछ स्किप नहीं करा। चीज़ें मेरे लिए चैप्टर 10 से लेके चैप्टर 18 तक बहुत अच्छी थी भाई, लिटरली गूज़बम्स आ गए थे वहाँ पे, बहुत 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 अच्छी।
और बाकी चैप्टर 1 to 4 तक लाइक बिलो एवरेज था। 4 to 8 तक मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, बट वो होता है ना जब आप लास्ट तक जाते हो आप एक फ्लो में आते हो तब अच्छा है। बट विराट रूप के बाद ना आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। और विराट रूप जो है इसका चैप्टर मे बी 11 है 10 है, 11 चैप्टर है। सो मतलब 11 चैप्टर्स के बाद से ना आपको ना बहुत कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि ना जब आप देखोगे ना कि रियलिटीज़ क्या है भगवान की, तो सच में आपको गूज़बम्स लिटरली आ जाएंगे। बाकी पूरी पढ़नी चाहिए आपको, मैं तो ये कहूँगा, और टाइम निकालना। बट हाँ मेरा कज़न है छोटा, वो कह रहा भैया कैसे पढ़ते हो बिना पिक्चर्स के, तो पिक्चर्स देखनी हो तो इसमें कुछ 4-5 हैं, टोटल शायद 20 इमेजेस हैं इसके अंदर, जिसमें इंद्रियों के बारे में, मन के बारे में कैसे कंट्रोल करना है, तो कुछ चैप्टर हैं इसके अंदर, तो वो भी आप देख सकते हो। हाँ मैं अगर किसी को बुक ही चाहिए लाइक मैं पढ़ चुका हूँ तो किसी और को दे दूंगा मैं। तो मैंने ना बेसिकली ना आप देख सकते हो हाईलाइट कर रखा है जो मुझे लगा कि हाँ अगर मैं इन फ्यूचर किसी को दूंगा तो उसके काम आएगी। सो मैंने वो ये हाईलाइट कर रखा है, तो ईजी रहेगा आपको पूरी नहीं पढ़नी। लाइक लेटेस्ट आप ये देख सकते हो कि मैंने बेसिकली हाईलाइट कर रखी है। अगर आपको पढ़नी है और आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप मेरे से ले लो, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे तो बेसिकली किसी को देनी ही है, तो आप ले सकते हो और पढ़ो, ओवरऑल बेटर रहेगा। बेसिकली गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, इन सब के ऊपर चैप्टर बाय चैप्टर्स लिखा गया है और बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। इससे अच्छी डिटेल्स कोई नहीं हो नहीं सकती। और मैं ये क्यों बिलीव करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है, लिखी किसी ने भी हो, बट जो ज्ञान है वो भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया है, क्योंकि इतनी डिटेल्स के साथ, इतनी डीप के साथ मनुष्य नहीं लिख सकता। तो मुझे ऐसा जो लगता है कि नहीं, बहुत डिटेल में है, बिल्कुल माइनर लेवल से, पल्ले भी नहीं पड़ेगा। ऐसे होता है कुछ संदीप महेश्वरी की कुछ बातें होती है, वो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ती, सिर्फ जब सेल्फ लव वगैरह में बोलता है, मुझे नहीं लगता। तो ऐसा ही कुछ वाला सीन है कि इतनी माइनर लेवल से लिखा हुआ है कि आपके पल्ले नहीं पड़ेगी वो चीज़ें। और भगवान श्री कृष्ण ने वही बोला है कि सब टेम्परेरी है और बेसिकली आपके कर्म पे डिपेंड करता है। कर्म सर्वोपरि है, अपने कर्म करते रहिए और नियमित रूप से करते रहिए, नियमित ढंग से करते चाहिए। द फेवरेट श्लोक ऑफ माई इज दिस ऑल्सो, लाइक न मे पार्थास्य कर्तव्यम त्रिशूलोकम च कंचनम नानवाप्तम अवाप्तम वर्चस्थ च कर्मणि। इस श्लोक का मतलब ही पूरा का पूरा कर्म को डिफाइन करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म करे थे, तो ऑब्वियस बात है हमें तो करने चाहिए। कंट्रोल योर इमोशंस। सो अगर आपको लगता है कि आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए, सो यू मस्ट हैव टू रीड। मैं तो प्रेफर करूँगा कि आपको पढ़नी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको इस चीज़ से। और बेसिकली हम इस जनरेशन में है कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता है, चीज़ों में बहुत उलझे हुए हैं। सो यू जस्ट हैव एंड अ गुड टाइम फॉर दिस। सीरियसली में आपको ठीक लगेगा, लाइक शुरू में बोरिंग है, बट इट्स ऑल अबाउट जस्ट योर क्यूरियोसिटी एंड योर लाइक फेथ ऑन गॉड। लाइक मुझे तो बहुत है, लाइक इवन ऑन द टॉप है राइट नाउ कि सब कुछ है ना, इसके पास ही है।